ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सूबाई सदर मोहम्मद तालिब अली का आज बहराइच में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जनाब तालिब अली ने बहराइच यूनिट की कमान को लोकल के एक मशहूर व मारूफ डॉक्टर मोहम्मद अजीमुल्लाह खां को सौंपी है और उन्होंने उनको बहराइच का जिला अध्यक्ष नामित करते हुए उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया और ये आशा व्यक्त की कि डॉक्टर अजीमुल्लाह की क़यादत में बहराइच में कौमी तंजीम खूब फले फूलेगी और लोगों की तरक्की और फलाह और बलबूदी के लिए काम करेगी। दिल की गहराई में उससे इस्तेमाल करता हूँ और डॉक्टर अजीमुल्लाह साहब को कौमी तंजीम का बहराइच का सदर आपके द्वारा मुंतखब करने पर डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैं तालिब अली साहब के साथ के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तालिब अली साहब वो शख्सियत है जिसको मैं चंद शब्दों में कहना चाहता हूँ कि प्यासे दरिया मत घबराना, सूरज आने वाला है। प्यासे दरिया मत घबराना, सूरज आने वाला है। बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा। तालिब अली साहब के हाथ में माननीय केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया कौमी तंजीम के, उन्होंने प्रदेश की बागडोर सौंपी है। तालिब अली साहब ने बहराइच की बागडोर हमारे सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर साहब को सौंपी है। डॉक्टर साहब किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब वो शख्सियत है कि बहराइच की जो क्लासदार है बिछाया, रंग जमा है बद्र, दो आलम बिछाया है। जिस दिन का इंतजार था बहराइच में, वो दिन अब आया है। आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तालिब साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद तालिब साहब बहराइच आगमन पर हम बहराइच की तरफ से उनको, पूरे बहराइच की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सूबाई सदर जनाब दानिश अली साहब आज बहराइच आए हुए हैं। तो बहराइच पहुंचने पर गौतम गाजी की इस पवित्र धरती पर NNI 24 आपका इस्तकबाल करता है और खैर मकदम करता है। सबसे पहले तो आपसे यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज का आपका ये बहराइच का जो दौरा है इसका मकसद क्या है। आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जिसकी वजह से आप राजधानी की AC के रूम में बैठने की उन तकलीफ़ों को छोड़कर आज ये धूप की तपती में बहराइच की धरती पर आए हैं। इसके बारे में हमारे सामईन को आप डिटेल में बताने की कोशिश करें। ऑल इंडिया कौमी तंजीम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1986 से तारिक अनवर साहब जो हमारे इस मुल्क के बहुत ही कद्दावर रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में काम कर रहा है और काफ़ी अरसे से ऑल इंडिया कौमी तंजीम पूरे देश में और पूरे सभी सूबों में पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम का जब से मुझे सदर मुंतखब किया गया है तब से मैं लगातार, हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात जैसे बन रहे हैं, जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इंसानियत को तार-तार किया जा रहा है, तो मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रही और कौमी तंजीम के जो हमारे रहनुमा हैं तारिक अनवर साहब, उनकी भी एक कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल कर के रहें, सभी मिल के काम करें। और इसी
एक जज्बे के तहत पूरे मुल्क में काम हो रहा है और इसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए, इसी जज्बे को आगे लेकर के मैं आज बहराइच एक ऐसी सरजमी पर आया हूँ जो हमारे गाज़ी जो हमारे इस मुल्क के नहीं पूरी दुनिया की एक शख्सियत रहे हैं और आज भी यहाँ पर बहराइच की सरजमी पर आराम फरमा रहे हैं। और उन्होंने एक हमेशा पैगाम दिया है, इंसानियत का, भाईचारे का, मानवता का एक पैगाम दिया है और लोगों के साथ में हमदर्दी करने का, दया का और लोगों के हक़ को कायम रखने का जो पैगाम दिया है, उसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और बहराइच की सरजमी पाक सरजमी है, ऐतिहासिक सरजमी है और मुझे खुशी है इस ऐतिहासिक सरजमी पर हमारे पुराने दोस्त जो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सक्रिय है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी मैं कहूँ कि काफ़ी हमदर्दी करते हैं लोगों के साथ में और इनकी तमाम खिदमात हैं। तो मैंने आज उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम की बहराइच ज़िला यूनिट का इनको ज़िला अध्यक्ष बनाया है। मुझे बहुत खुशी है और मैं इसी जज्बे के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ और इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा और लोगों को एकता का पैगाम हमेशा देता रहूँगा। मेरा एक ये शेर है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कौमी तंजीम 1986 में ही ये वजूद में आई थी और अभी तक कामज़न है, तो आपकी क़यादत में यूपी में अब तक कितनी यूनिटें काम कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है और सभी मंडलों में काम हो रहा है और हमारे सभी ज़िले में काम हो रहा है, पूरे प्रदेश में और बल्कि मैं कहूँ कि पूरे देश में काम हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरी कोशिश है कि वार्ड स्तर तक और ब्लॉक स्तर तक हमारी कौमी तंजीम जाए और इसी के तहत उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम ने ये तय किया है कि हम अगले महीने अक्टूबर से एक सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन करेंगे और पूरे सभी मंडल मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन पूरे सभी मंडल मुख्यालय पर, प्रदेश के जितने भी 18 मंडल मुख्यालय हैं सब पे किया जाएगा और जिसमें सभी मंडल मुख्यालयों पे जो प्रोग्राम होगा उसमें हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के कद्दावर नेता आदरणीय जनाब तारिक अनवर साहब MP जो उसके हमें मेहमान खुसूसी रहेंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी शख्सियत, देश की तमाम ऐसी शख्सियत जिन्होंने फ़िरका परस्त ताकतों को मुँह तोड़ जवाब दिया है, जिनका धर्मनिरपेक्षता में यकीन है, ऐसी नामचीन हस्तियों को भी हम बुला रहे हैं और बुला करके उनके ख़यालात सुनेंगे। और आज ज़रूरत है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी को आज हमारे जो देश पर जो लोग कुर्बान हुए हैं उनके बारे में नहीं पता है और जो लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद भी देश पर अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनके बारे में नहीं पता है। उनको जो इन सब चीज़ों का इतिहास जो तोड़ मरोड़ करके बताया जा रहा है आज के इस दौर के एतबार से, तो नौजवान पीढ़ी को हमारी कौमी तंजीम ये कोशिश करती है कि सम्मेलनों के माध्यम से, सम्मेलनों के ज़रिए और तमाम गोष्ठी और तमाम इस और आज ही के दिन ये शुरुआत हो गई। डॉक्टर जीमुल्लाह प्रसाद को प्रदेश के सदर ने जिलाध्यक्ष मुंतखब किया, उसके लिए हम आभारी हैं और डॉक्टर जीमुल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं। बहराइच की सरजमी पर वहाँ काम हुए, उसमें डॉक्टर साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आगे भी काम होते रहेंगे और हम जनाब प्रदेश कौमी तंजीम के प्रदेश तालीमी सर से एक अनुरोध करेंगे कि वक्त की संपत्ति का जो मामला चल रहा है, क्योंकि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया गया, अगर इसको रोका नहीं गया तो हमारे कब्रिस्तान भी उसी में आते हैं। जब वो चले जाएंगे तो हम लोग की मिट्टी कहाँ पे होगी, सारे कब्रिस्तान छीन जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए वक्त की संपत्ति का मामला और तय करना चाहिए और एक गवर्नमेंट चलाना चाहिए कौमी तंजीम की तरफ से। कार्य करके
डॉक्टर साहब को जो पद दिया जाता है या जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बड़ी ही तत्परता और जिम्मेदारी के साथ वो निभाते हैं। मुझे याद आता है कभी किसी ने पूछा था कि आपकी पार्टी में कितने सदस्य हैं,